वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के मेरी वीडियो में जो हम वीडियो बना रहे हैं वो सेंटेंस को कैसे एम्फेटिक करना है, एम्फेसाइज करना है। एम्फेसाइज समझते हैं, किसी चीज़ पर जोर देना, उसको बोलते हैं एम्फेसाइज करना। उसी से एम्फेटिक होता है। जैसे मैं तो अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ एक अलग बात है, आई स्पीक इंग्लिश। जैसे बोला मैं तो अंग्रेजी बोलता हूँ तो आई डू स्पीक इंग्लिश। तो एम्फेस देते हैं कि मैं तो अंग्रेजी बोलता हूँ, आप तो झूठ बोलते हैं, यू डू टेल अ लाई। बात समझ रहे हैं? तो जब सेंटेंस को एम्फेटिक बनाते हैं तो उसमें डू डज और डिड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? डू डज और डिड का। ठीक है, जैसे आप बात समझना, जैसे कोई सेंटेंस को हमको एम्फेटिक करना, बोला मैक द सेंटेंस एम्फेटिक। एम्फेटिक करेंगे कैसे? एम्फेटिक जब सेंटेंस होगा जब हम डू लगाएंगे या सेंटेंस में डज लगाएंगे या सेंटेंस में डिड लगाएंगे। जैसे एक सेंटेंस को हम नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव सेम विधि है, चेंज इनटू नेगेटिव करा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट टेंस का होगा तो ये दो यूज़ होंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो ये डिड यूज़ होगा। नेगेटिव करने का होता है डिड नॉट, डज नॉट, डू नॉट। बस सेम विधि वही है एम्फेटिक करने के लिए, बस सेंटेंस को जोर देने के लिए। हम जब स्पीकिंग में बोलते हैं ना तो स्पीकिंग में इसकी हमको ज़रूरत होती है। जैसे हमने बोल बताया मैं तो अंग्रेजी बोलता हूँ, आई डू स्पीक इंग्लिश। आप तो यहाँ आते हैं, यू डू कम हियर। वह तो लड़ती है, सी डज क्वारल, सी डज क्वारल। लड़ना हाथ हाथ से झगड़ा करती है, सी डज क्वारल। तो वो वैसा भी रहता है, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपको अपनी पढ़ाई को पूरे तरीके से ध्यान देना है। अगर एग्ज़ाम में, अगर किसी भी लाइफ में कहीं पे भी अगर आपने पूरा अटेंशन अपना नहीं रखा किसी काम में, जब कोई काम कर रहे हो अटेंशन आपका नहीं है तो वो काम फेल हो जाएगा। जिस काम को कर रहे हैं वही अटेंशन आपका रहे। खाना खा रहे हो तो खाने पे ध्यान रहे, ठीक है ना। खेल रहे हैं तो पूरा अटेंशन खेल पे रहे, पढ़ रहे हैं तो पूरा अटेंशन पढ़ाई पे रहे। मतलब जो भी काम कर रहे हैं आपका ध्यान उस पर रहेगा, तब आप उसमें सक्सेस पा सकते हैं। और अगर आपने अटेंशन नहीं दिया किसी चीज़ पे तो आप सक्सेस नहीं पाएंगे। ज़िंदगी में तरक्की करना है, पैसा कमाना है तो बस वो कमाने के बारे में सोचिए। बिजनेस बार बार नहीं बदलिए, उसी बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये नहीं ये वाला बिजनेस चला दूसरा ले लिए, दूसरा ना नहीं चले ना। स्टार्ट में ऐसा होता है, कोई काम छोटे से शुरू होता है, कभी सक्सेस होता है कभी अनसक्सेस। लेकिन करना क्या, पूरा ध्यान हमें उसी चीज़ पे देना जो हम करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप इंग्लिश की क्लास में तो पूरा ध्यान इंग्लिश पर ही रहे, हमारी बात पे पूरा आपका अटेंशन होना चाहिए। आपको एम्फेसाइज करना है हम पर, ठीक है ना, कि हम क्या बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है, राइट। तो कैसे सेंटेंस को अपन एम्फेसाइज करेंगे, एम्फेटिक बनाएंगे, वो डू डज और डिड से बनता है। अब एग्जाम्पल देखना। फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया है, We pray in the evening. फर्स्ट सेंटेंस है we pray in the evening, राइट। कौन सा टेंस का है? यह है प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस ही बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ये प्रे फर्स्ट फॉर्म है ना, क्योंकि सेकंड फॉर्म तो इसका प्रेड होता है, तो क्या ये फर्स्ट फॉर्म है। अब ये सेंटेंस आपको आगे एग्जाम में बोला है कि इसको एम्फेटिक बनाइए, ठीक है ना। तो एम्फेटिक बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमने पहले क्रिया देखना है, क्रिया किस फॉर्म में, क्रिया फर्स्ट फॉर्म में। तो हमें क्या करना, और फर्स्ट फॉर्म में एस ना लगाओ, तो पहले हमें सब्जेक्ट को लेना है। जब आंसर लिखेंगे आप, पहले आपका सब्जेक्ट, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट ही प्लूरल नंबर है और ये बता दे रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इस वर्ब में एस यस नहीं लगेगा। जैसे अगर सब्जेक्ट हमारा आई होता है, यू होता है, वी होता है, दे होता है और कोई प्लूरल नंबर नाउन होता है, ठीक है ना। जैसे हम लिखा लीडर्स फॉर एग्जांपल, तो ये आपके प्लूरल नंबर हो गए, बहुवचन हो गया ना, तो इसकी गिनती प्लूरल नंबर में होती है। बात समझ गए? जब हमारे ये सब्जेक्ट होंगे ना, और जब एम्फेसाइज के लिए सेंटेंस में आएगा एम्फेटिक बनाइए, इन सब्जेक्ट को भी देख लेंगे तो आपका सेंटेंस करेक्ट रहेगा। लेकिन अपन को वर्ब को देखना है कि वर्ब किस फॉर्म में है। अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो इनके बाद तुरंत डू लगाइए। क्या लगाइए? डू। अगर हमारे सब्जेक्ट ये होते हैं ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नंबर नाउन होता है, जैसे हमने सिर्फ लिखा लीडर, सिर्फ नेता को लिया हमने, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर, लेकिन जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होंगे तो इन वर्ब के साथ कहीं ना कहीं एस, ई एस और आई एस लगा रहेगा। ये हम बात कर रहे हैं एम्फेटिक सेंटेंस की, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इनके साथ वर्ब में एस, ई एस, आई एस में से एक लगा रहेगा। अपने को पहचानना है एस कहाँ लगा है, ई एस किस में लगा, आई एस किस में लगा है, ये पहचान होना ज़रूरी है। लेकिन जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो आप ये देखेंगे, अगर ये वर्ब लिखा है, मान लो फॉर एग्जांपल गो लिखा है,
ये लिखा है क्रॉस, ये लिखा है पुश और ये लिखा है कैच। ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, राइट। क्या है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जिस वर्ब के अंत में ओ आएगा तो उसमें हम ई एस लगाते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है। जिस वर्ब के अंत में डबल एस आएगा तो उसमें हम ई एस लगाएंगे। जिस वर्ब के अंत में सी एच आएगा उसमें हम ई एस लगाएंगे। जिस वर्ब के अंत में एस एच आएगा ई एस लगाएंगे और सी एच आएगा तो ई एस लगाएंगे। तो ई एस अपने यहाँ लगे रहेंगे। अब अपने को देखना है वर्ब में से इसको हटाना पड़ेगा जब एम्फेसाइज वाले सेंटेंस बनाएंगे, ये हटाने पड़ेंगे। तो हटाने में ऐसा नहीं कि पता चला आपने एस अलग कर दिया। जब हटाने जाएंगे तो आप ये देख लेंगे कि इस वर्ब के अंदर ओ तो नहीं लिखा, ओ लिखा है तो फिर ये ई एस हटेगा पूरा। डबल एस लगा है तो ई एस हटेगा, एस एच है तो ई एस, सी एच है तो ई एस। लेकिन जब किसी वर्ब के अंदर में आई ई एस लिखा रहे क्या लिख रहे हैं? आई ई एस, तो अब समझ जाइए आई एस को अलग करके इसको हमें वाई में चेंज करना है। क्या में चेंज करना है? वाई में। ये कब होगा? जब ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होंगे, एस ई एस आई एस लगा रहेगा। अब किसी वर्ब में एस लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो लिखा है रन और रन में एस लगा तो एस अलग कर दीजिए आप, तो एस आपका अलग हो जाएगा। एम्फेसाइज में इस पर ध्यान रखना, जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में एस ई एस आई एस लगा रहेगा। तो जब हम वहाँ डू डस का यूज़ करेंगे, जब उसको एम्फेटिक बनाएंगे तो ये चीज़ हट जाएगी वहाँ से, राइट। ठीक है, अभी बात चल रही थी इसकी, देखा वी प्रे इन द इवनिंग, शाम में हम लोग प्रेयर करते हैं, वी प्रे इन द इवनिंग। तो वी सब्जेक्ट बहुवचन है, क्रिया मैच रहेगा, तो इसको एम्फेसाइज बनाने के लिए ना, एम्फेटिक बनाने के लिए डू बना लेंगे पहले, डू, वी डू सब्जेक्ट के तुरंत बाद, और पूरा सेंटेंस सेम लिखेंगे, वी डू प्रे इन द इवनिंग, वी डू प्रे इन द इवनिंग, हम लोग इवनिंग में प्रेयर करते हैं। ठीक है ना, तो क्या लगा यहाँ पे? डू का यूज़ हुआ। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं। दे गो देयर डेली, दे गो देयर डेली, वे लोग रोज वहाँ जाते हैं। बताइए क्या आंसर होगा? क्या होगा? राइट, क्योंकि ये गो जो है ना क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, कॉस कोई ई एस नहीं लगा है, सेकेंड फॉर्म नहीं है, तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे अपना, हमारा सब्जेक्ट है दे, दे प्रोनाउन। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे डू, दे डू, और जो क्रिया है वो सेम आ जाएगी, दे डू गो देयर डेली। बात क्लियर हो रही है? पक्का? इसको ज़रा उतारिए स्पीड के साथ, चलने दीजिए, इसको उतारिए, कोई दिक्कत नहीं। तो वीडियो क्लास में चल रहा है, ठीक है ना, तो वो क्लास से ही रहेगा जैसे क्लास होती है। आप लिखिए, फिर उसके बाद फिर हम बताएंगे नेक्स्ट। अच्छा, हम क्वेश्चन उतारते ना, क्वेश्चन उतारते रहा करो आप लोग, फिर उस टाइम आंसर लिख लिया करो। लिख लिए होंगे, इसको हम लिख रहने देते हैं आपको समझने के लिए। तो हम सेंटेंस लिख रहे हैं, उसको आप करके बताना, ठीक है? सर टीचेस इंग्लिश, है ना, सर टीचेस इंग्लिश। लाइक्स,
बुक्स, रीता लाइक्स बुक्स। लिखते भी जाइए आप उसको, फिर हम आपको सेंटेंस बताते जा रहे हैं उसमें। रीता लग गया, तो उसको अपन कभी कभी आई भी कर देते हैं, ठीक है, इसको क्रैक कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया रीता, ठीक है। रीता लाइक्स बुक्स। ही ट्राइज हिज बेस्ट। क्या पढ़ा है? मैक द सेंटेंस एम्फैटिक। सेंटेंस को कैसे जोर देना है, ठीक है ना। स्पीकिंग में भी इसका ध्यान रखना है और साथ साथ आपको ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम समझाएं, चलो समझाते, ध्यान दिए। अच्छा आंसर बताओ तो पहले क्या आएगा, चलो बताओ। सर डज टीच इंग्लिश। वेरी गुड। नेक्स्ट वाला। रीता डज लाइक बुक्स। ही Next. डज ट्राई हिज बेस्ट। बेस्ट, राइट, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। देखिए सर एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, पहले हमने सर लिखा, सब्जेक्ट के बाद ही हमें डू डज लगाना है। अब हमने डज इस सेंटेंस में क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे ई एस लगा, समझ लीजिए क्या लगा था, ई एस, तो इसलिए हमको यहाँ पे डज लगाना पड़ा, सर डज। अब जब हमने डज लगा लिया, समझो ई एस तो यहाँ आ गया, तो अब यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हमने यहाँ से अलग करा और लिखा टीच। सर डज टीच, ऐसा नहीं होता सर डज टीचेज, ऐसा नहीं होगा, सर डज टीच इंग्लिश। सर तो इंग्लिश पढ़ाते हैं। लिखा रीता लाइक्स बुक्स, रीता किताबें पसंद करती है। अब हमको होता रीता तो किताबें पसंद करती है, ठीक है ना, तो हमने ये लिखा रीता। अब क्या लिखा, लाइक में एस लगा है, ये एस नहीं लगा है, तो हमने रीता के बाद क्या लगाया, डस। अब इस एस को अलग करके लाइक को वापस लिख दिया, रीता डस लाइक बुक्स। यहाँ का एस नहीं हटाना, जहाँ लगा वो लगा रहेगा नाउन में, वर्ब का ही हटेगा। ही ट्राइज हिज बेस्ट, वह पूरी कोशिश करता है, ही ट्राइज हिज बेस्ट। तो हमने सब्जेक्ट में ही लिखा, हमने देखा इसमें आई एस लगा है, हमने यहाँ डज लगा दिया, ही डज। अब इस आई ई एस को लगकर क्या में बदल देंगे, वाई में, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा। फर्स्ट तो अभी भी है लेकिन उसमें एस ही एस लगा है सिंगुलर में, ठीक है ना। ही डज ट्राई, वह तो कोशिश करता है, ही डज ट्राइज हिज बेस्ट, वह तो पूरी कोशिश करता है। लिख लीजिए इसको। ओके, ध्यान से देखिए ना, लिख गया? यस। ठीक, चलो अब नेक्स्ट देखिए। He spoke English। कौन से नंबर पे है वो क्वेश्चन? 6, 5 में ना, ये 6 से आएगा। He spoke English, वह इंग्लिश बोलता था, वह इंग्लिश बोलता था या उसने इंग्लिश बोली, ठीक है। टेंस अगर जानते हैं तो हर चीज़ में आसानी होगी। सी read a book yesterday। कल वह किताब पढ़ती थी, ठीक है ना, या कल उसने एक किताब पढ़ी, राइट। 2 सेंटेंस को देखिए फिर बता। अच्छा एक और इसमें लिखते हैं हम, they knew the address, the address,
वे लोग पता जानते थे। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल अगर आपको आते हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग और अंग्रेजी ग्रामर समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, राइट। तो इसके लिए आप वर्ब का वीडियो भी ध्यान से देख लें, हमने उसके वर्ब के 3 पार्ट अपलोड किए हुए हैं, ठीक, राइट। बोला ही स्पोक इंग्लिश, राइट, ही स्पोक इंग्लिश। अब ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड, थर्ड नहीं है। फर्स्ट होता है स्पीक, सेकंड स्पोक, थर्ड स्पोकन, ठीक है ना। जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म कहीं पे भी आएगा तो आप ये ध्यान रखिए, इन सब्जेक्टों के बाद या तो हैव लगा होगा, या हैज़ होगा, या तो हैड होगा। जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो ये हैव, हैज़ और हैड के साथ आएगा, यानी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा या पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। इसके बिना वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आ सकता है सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद जब तक ये आएंगे थर्ड नंबर पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, और वर्ब के थर्ड फॉर्म का नंबर थर्ड ही होगा। क्यों होगा? थर्ड। वर्ब के थर्ड फॉर्म का नंबर सेकंड कभी नहीं हो सकता है। अंग्रेजी की दुनिया में तुम चाहो यहाँ स्पोकन बोल दो, यहाँ नॉन बोल दो, नहीं होता। सेकंड नंबर पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी भी नहीं आता है। जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो वो थर्ड ही नंबर पे आएगा। काय पे आएगा? थर्ड का। टेंसों के अंदर आएगा। अगर अपन जैसे इज एम आर का पेसिव वाइज यूज़ करेंगे तब भी वो थर्ड नंबर पे आएगा ग्रामेटिकली, और इंग्लिश बोलने में भी। फिर वो पार्टिसिपल में कभी बीच में आता है, वो परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ होता है, हैविंग के साथ यूज़ होता है, वो अलग पोजीशन है। लेकिन अगर सेंटेंस बने और टेंस के ऊपर है तो वो थर्ड ही नंबर पे है, तो ये थर्ड फॉर्म नहीं है। ही स्पोक इंग्लिश, ठीक है। तो ये क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, हमने यहाँ ही लिखा। तो हम क्या करेंगे, अब इस डू का सेकेंड फॉर्म डिड का यूज़ करेंगे। क्या का यूज़ करेंगे? डिड का। ही डिड। अब डू और डज नहीं आने वाला। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है डू आता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा होता है डज आता है, एस अलग करके लिखते हैं। पहले आप समझे ना अभी अब। तो ही डिड, अब हमने जब डिड लगा दिया तो ये सेकेंड फॉर्म हो गया ना। अब सेकेंड फॉर्म के साथ सेकेंड फॉर्म नहीं आ सकता, बहुत पॉइंट की बात बता रहे हैं। सेकेंड फॉर्म के साथ सेकेंड फॉर्म बिना कंजंक्शन के, एंड के नहीं आ सकता, ये ध्यान रखिए। अब ये लिखा है ही डिड, हमने डू का सेकेंड फॉर्म डिड कर। अब ये जो सेकेंड फॉर्म है ना ये फर्स्ट में बदल जाएगा, स्पीक, और ये हो जाएगा इंग्लिश। ही डिड स्पीक इंग्लिश, वह तो अंग्रेजी बोलता था, उसने तो अंग्रेजी बोली। दोनों तरीके, उसने तो अंग्रेजी बोली और वह तो अंग्रेजी बोलता था। मतलब पास्ट इंडेफिनिट अपन ये बताते हैं किसी व्यक्ति ने कोई काम किया या करता था। गांधी जी ने कहा, गांधी जी सेड, और गांधी जी कहा करते थे, कहा करते तभी आया गांधी जी सेड। सॉरी, गांधी जी कहते थे, गांधी जी कहते थे तो भी आएगा गांधी जी से। गांधी ने कहा, गांधी सेड, गांधी जी कहते थे, गांधी जी सेड, और गांधी जी कहा करते थे तो वो यूज टू पाएगा। क्या पाएगा? वो मॉडल्स यूज टू होता है, ठीक है ना। गांधी जी कोट पहना करते थे, गांधी यूज टू वेयर कोट, ठीक है। और गांधी जी कोट पहनते थे तो गांधी जी वॉर कोट, ठीक है ना, सेकेंड फॉर्म। अब ये देखिए, सी रेड अ बुक यस्टरडे, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड। फर्स्ट का ही नहीं है। हाँ, ये यस्टरडे हमको बता दिया इसने, ये यस्टरडे ने बता दिया कि ये वर्ब का सेकेंडरी फॉर्म है, जबकि रीड के तीनों फॉर्म एक से होते हैं। पढ़ते हैं जब बोलते हैं तो अलग अलग, रीड लिखा ही रहेगा, पहले में रीड, सेकंड में रेड और थर्ड में रेड। जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, है ना। तो ये तीनों फॉर्म एक से हैं। तो सेकंड है कि थर्ड है? सबसे बात तो हमने बता दी थर्ड नहीं हो सकता है, थर्ड नहीं हो सकता, हमने बता दिया हैव एस और हैड की ज़रूरत है। अब ये फर्स्ट भी नहीं हो सकता है, इसकी पहचान है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म होता तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर, इसके साथ एस लगता। क्या लगता? एस लगता। अगर फर्स्ट होता, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर रहता तो एस लगता है। तो ये फर्स्ट भी नहीं हो सकता है, ऐसे ही पहचान लें। फिर एक यस्टरडे भी हमने लिख दिया था आपको समझाने के इससे, ठीक है ना। सी रेड अ बुक यस्टरडे, है ना, उसने एक किताब पढ़ी, ठीक है, कल। अब हमने लिखा सी, अब हम ये समझ गए कि ये कौन सा फॉर्म है? सेकंड है, इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? डिड, ठीक है ना। अब इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? वही होता है रीड, है ना, बोलते हैं तो रीड बोलते हैं, वहाँ रेड लिखा हुआ है। सी डिड रीड अ बुक यस्टरडे, ठीक है ना, उसने तो कल एक किताब पढ़ी, ठीक है। यह आ जाइए, दे न्यू द एड्रेस, वे लोग पता जानते थे। अभी का है नो का सेकेंड फॉर्म, कौन सा है? सेकेंड फॉर्म। बहुत पॉइंट की बातें बता रहे हैं आपके इसमें पढ़ाने में।
दे न्यू द एड्रेस, वे लोग पता जानते थे, हमने लिखा दे। अब क्या ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड है, इसलिए हमने डू का सेकंड फॉर्म डिड लगाया। और जब सेकंड फॉर्म एक लग गया तो अब क्या करेंगे? इसका फर्स्ट फॉर्म, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है नो, KNOW, नो। दे डिड नो। फिर हमने क्या लिखा? आगे लिखा है एड्रेस, राइट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।